फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की फिर से बात करेंगे। अभी तो दूर दूर तक पेपर नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से चैनल की मुझे ग्रोथ होती दिख रही है वैसे अभी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। और जब एग्जाम का टाइम था तब मतलब ऐसा पढ़ रहे थे लोग, मैं क्या ही बताऊं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी राय यही रहेगी, मेरी यही सलाह रहेगी आप लोगों को कि आप अभी से थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखना शुरू कीजिए, तो आप लोग एग्जाम तक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। या मैं कह रही हूं, दिन में अगर आप खाली भी हैं तो एक बार एटलीस्ट इस वीडियो को देख लीजिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बात करेंगे हम ज्ञान क्या है, यानी हमारी नॉलेज क्या है। देखिए, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में कई सारा मतलब डिफरेंस है। लोगों को लगता है सूचना और जानकारी यानी सूचना और ज्ञान का होना एक ही है, पर दोनों में बहुत समानताएं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा ज्ञान है वो व्यवहारिकता पे निर्भर करता है और जो सूचना है वो सैद्धांतिक ज्ञान पर निर्भर करती है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि अगर आपको पता है कि कार कैसी दिखती है और कार कैसे चलाई जाती है, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन है, यानी आपके पास सूचना है उस चीज की। लेकिन अगर आप उस कार को चला लेते हैं, आपने ड्राइव की है, तब मैं मानूंगी कि उस चीज के आपको क्या है, ज्ञान है, यानी नॉलेज है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। ये देखिए, सूचना और ज्ञान लगभग जो है वो समान चलते हैं, लेकिन दोनों में कुछ कुछ विभिन्नताएं रहती ही हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में जो सबसे उच्च कोटि का ज्ञान हुआ करता था किसी विषय का, तो वो दर्शन का था, यानी फिलॉसफी का जो भाग होता था उसको सबसे ज्यादा उच्च कोटि का माना जाता था। और अगर किसी को दर्शन यानी फिलॉसफी का ज्ञान है तो उसको हम दार्शनिक कहते थे या बड़ा ही विद्वान माना जाता था। लेकिन जो दर्शन है उसमें पहले जो फिलॉसफी अभी हम पढ़ते हैं मॉडर्न टाइम में, उससे मतलब पहली वाली फिलॉसफी का इस समय की फिलॉसफी से मतलब लगभग कोई संबंध नहीं है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले कई सारे विषयों को समाहित किया जाता था, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला और भी कई सारे विषय दर्शन में समाहित रहते थे, जो कि इस दुनिया के परे की भी बात करते थे और इस दुनिया की भी बात करते थे। आज भी हमारी जो फिलॉसफी का जो क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तित होता गया और क्या होता गया, इसका क्षेत्र विस्तृत होता गया। इसी तरीके से जो हमारा ज्ञान है वो साध्य भी है, साधन भी है। क्यों? क्योंकि हमारी फिलॉसफी पूरी किस पे बेस्ड है, ज्ञान पे बेस्ड है। ज्ञान का मतलब आप खुद को कितना जान पा रहे हैं, आप सत्य की खोज कैसे कर पा रहे हैं और आप कैसे कैसे चीजें कैसे वर्क कर रही हैं उस चीज को भी समझ पा रहे हैं। तो यानी हम कह सकते हैं ज्ञान साध्य भी है, ज्ञान साधन भी है। अब साध्य और साधन क्या है, इस चीज की भी कंफ्यूजन है। तो साध्य का मतलब है गोल से, यानी ज्ञान तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है और ज्ञान के ही साथ पहुंचना, यानी ज्ञान स्वयं हमें ज्ञान तक लेके जाएगा, यही क्या है, हमारा ज्ञान है। अब आप कहेंगे पता ही नहीं क्या समझा रही हैं। देखिए, ये वाली जो सब्जेक्ट है वो बच्चे के थोड़ा समझ में नहीं आते, मेरे भी पहले नहीं आए थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा काम किया इस चीज पे, यानी देखिए फिलॉसफी को एक ऐसी चीज है, आप समझ में आपको तब आएगी जब आप समझना चाहेंगे उस चीज को। तो देखिए, जो साध्य है, साध्य का मतलब है गोल से, यानी ज्ञान तक पहुंचना हमारा गोल है और ज्ञान ही हमें वहां तक लेके जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञान साध्य भी है और ज्ञान साधन भी है। देखिए, कुछ जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने और भी कई सारे साधनों द्वारा, कई सारी खोजों द्वारा ये जाना कि यथार्थ क्या है, यानी सत्य क्या है। सत्य क्या है, जब व्यक्ति को यह पता चल पाएगा कि जीवन का सत्य क्या है या हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तब वो क्या कर पाएगा, अपने जीवन में उनको अपना पाएगा, समझ तो पाएगा एटलीस्ट कि क्या है जीवन। वरना सब होड़ में ही लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, बस मुझे इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। और जब इंसान को ये चीज पता चल जाती है, एक्चुअली जीवन की रियलिटी, सच्चाई, यथार्थवाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे फर्स्ट ईयर में। फिर देखिए, यथार्थ की बात करते हैं, मतलब रियलिटी की बात करते हैं, रियलिज्म की बात करते हैं कुछ ऋषि मुनि, और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को या किसी इंसान को सच्चाई का पता चल जाता है, इसलिए आपने देखा होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं या ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो कभी भी किसी से बहस करने के मूड में नहीं रहते हैं, या फिर कभी भी किसी के साथ में कोई तर्क वितर्क करने के मूड में नहीं रहते, मतलब उस पक्ष में, मतलब बेअर्थ की बातें करना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें सिर्फ सार्थक बातें पसंद होती हैं। ठीक है, तो बात यह है ना कि उन चीजों
को जान के हम जीवन में उनको समाहित करें, जिससे कि व्यक्ति अपना अच्छे से सर्वांगीण विकास कर सके, पूर्ण विकास कर सके। लड़ाई झगड़े वाला मामला ना हो। लड़ाई झगड़ा सिर्फ वो करते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली जीवन की सच्चाई या रियलिटी क्या है, कि कोई स्थिर नहीं है। कहते नहीं है ना कंचित शाश्वतम, कुछ भी तो स्थिर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है यहाँ पे। और लोग एक एक चीज के लिए मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं कि ये क्यों तोड़ दिया, ऐसा क्यों कर दिया। अगर जीवन की सच्चाई प्राप्त होगी यानी ज्ञान होगा हमें उस चीज का, तो हम कभी भी किसी चीज के पीछे या फिर हम एक चीज पे रुक के तो नहीं रह जाएंगे ना एटलीस्ट। इसीलिए ज्ञान का होना अति आवश्यक माना गया है। देखिए कह रहे हैं अगर ज्ञान है तो ज्ञान क्या है, हम कह सकते हैं ज्ञान है तो जीवन है, ऐसा ही कहेंगे ना भैया। ज्ञान नहीं है तो हमारी जीवन मतलब सार्थक तो छोड़ दीजिए, जीवन है ही नहीं, ठीक है ना। ज्ञान है तो जीवन है। तो ज्ञान के द्वारा क्या होती है, अनेक विधाओं का जन्म होता है। विधाओं से मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे हम कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को अगर मिसाइल बनाने का ज्ञान नहीं होता तो क्या मिसाइल का निर्माण हो पाता। अगर थॉमस अल्वा एडिसन को बल्ब बनाने का ज्ञान नहीं होता तो क्या बल्ब का निर्माण हो पाता। या फिर उसमें पार्ट कैसे वर्क करेंगे वो खुद एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते, खुद प्रयोग करके नहीं देखते, खुद अनुभव करके नहीं देखते, तो क्या वो जो है बल्ब का निर्माण हो पाता। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। या हम कह सकते हैं जो हमारे कवि हैं, जो कवि की कल्पनाएं हैं, उनका जो अनुभव है, जब तक वो लिखेंगे नहीं, जब तक वो खुद प्रकाश नहीं डालेंगे, बोध नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, तब तक क्या कभी भी किसी का मतलब कभी भी किसी रचना का निर्माण हो पाता। विधाओं से मतलब यह है कि कोई कला, कोई साहित्य या कोई भी संगीत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ठीक, विधाओं से मतलब यह है कि संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें क्या हुआ, विकास हो पाए। यानी हमारा जो संसार है, जो राष्ट्र है, समाज है, उसमें ज्ञान के द्वारा ही विस्तार आया। ठीक है, आगे बढ़ा, जीवन तोड़ा। अब देखिए कह रहे हैं संशय, जिज्ञासा, निरीक्षण, परीक्षण। देखिए जितनी भी चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन है यानी अवलोकन है, निरीक्षण है, परीक्षण है, जो क्यूरियोसिटी है, जो संशय है, या हम कह सकते हैं प्रमाण आधारित नियम निर्धारण। कह सकते हैं प्रमाण का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, और आपको जिस चीज की पुख्ता जानकारी है वो जानकारी भी ठीक होनी चाहिए। तब वो क्या होता है, तब हम ज्ञान से चिंतन की तरफ बढ़ते हैं। यानी हम ज्ञान से बौद्धिक चिंतन तक की जो यात्रा है, यानी जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ क्रिया चल रही है, कुछ मतलब बौद्धिक क्रियाएं चल रही हैं, कुछ चिंतन हो रहा है, किनके द्वारा, जब हम किसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा है जानने की, तब भी क्या हो रहा है कि हम ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। बौद्धिक चिंतन के द्वारा क्या हो रहा है, ज्ञान प्राप्ति की कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है। तो ये हमने जान लिया कि एक्चुअली में ज्ञान क्या है। ठीक है, कुछ ज्ञान के बारे में मोटी मोटा जान लिया। अब हम जानते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए ज्ञान क्या है, वो अपने आप में ही एक बड़ा शब्द, नॉलेज आप समझ पा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। देखिए ज्ञान शब्द की उत्पत्ति काय से हुई है, ज्ञा धातु से हुई है। काय से बना है, ज्ञा धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना और बोध करना या फिर अनुभव करना या किसी चीज के ऊपर प्रकाश डालना। हम किसी चीज को जानते हैं या उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो समझते हैं, उस पर बोध करते हैं या अनुभव द्वारा प्राप्त करते हैं, या हम देखते हैं कि कहा जाता है प्रकाश डालिए, या हम देखते हैं पूरा निरीक्षण अवलोकन करके कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, तब हमें उस चीज का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। इसी तरीके से हम मतलब बात करें तो ज्ञान प्राप्ति क्या है, ज्ञान प्राप्ति एक रहस्य है। मतलब कब, किसको, कहां, कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ये कोई नहीं जानता। आप बहुत प्रयास करते रहेंगे, बहुत प्रयास करते रहेंगे, लेकिन आपको वो चीज नहीं आएगी। और आप सिर्फ एक बार, जैसे हम लोग देखते होंगे एग्जाम में, हम बहुत प्रेशर होता है और हम पढ़ते हैं और हमें चीजें नहीं आ रही होती हैं, लेकिन वही चीज हम फ्री माइंड से पढ़ते हैं और वो चीज हमें आ जाती है। अगर कोई पूछेगा तो हमें वो चीज आती है। पता नहीं ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी प्राप्ति एक रहस्य है। कब, कहां, किसको, कैसे, किसके द्वारा प्राप्त हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं किसी वस्तु का जैसी वह है वैसा ही ज्ञान प्राप्त होना ज्ञान कहलाएगा, जैसे उसका स्वरूप है। अगर हम कह सकते हैं कि हम, क्योंकि मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो ये है कि जब वो किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करता है तो अपने हिसाब से उन चीजों को बदल लेता है।
एडजस्ट कर लेता है कि कैसे उसको समझना है या सीखना है। तो क्या है, जैसी वस्तु है वैसा ही उसको ज्ञान हो जाना या उसके बारे में जान लेना क्या कहलाएगा, ज्ञान कहलाएगा। किसी वस्तु के स्वरूप का जैसी वह है वैसा ही जान लेना क्या कहलाता है, ज्ञान है। ठीक है, तो देखिए मन में जो दशाएं चल रही हैं, जो हलचल चल रही है और जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, ज्ञान प्राप्ति के ही स्रोत है, साधन है। अब देखिए कह रहे हैं सटीक, देखिए आपको अगर अच्छा बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान चाहिए तो आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो हमारा होता है विश्वास की अनिवार्यता। अगर आप यहाँ इस वीडियो में आए हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि जो मैडम पढ़ा रही हैं वो सही पढ़ा रही हैं, यानी विश्वास की अनिवार्यता। किसी पे तो भरोसा करेंगे, यहाँ भरोसा नहीं कर रहे हैं तो किसी और की वीडियो पे, मतलब कहीं रुकना या उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है कि हाँ भैया ये हमारी नैया पार करवा देगा। यानी ज्ञान, सटीक ज्ञान के लिए, सटीक समझ के लिए, सटीक जानने के लिए, सीखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी पे विश्वास कर सकें, यानी विश्वास की अनिवार्यता होनी चाहिए, फिर प्लस प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी ऐसी चीज पर भरोसा कर लिया है जो है तो बेकार लेकिन आपको सही लग रही है। कुल मिलाकर जो जानकारी आपको मिल रही है वो प्रामाणिक होनी चाहिए, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैडम जो जानकारी दे रही हैं वो ठीक दे रही हैं। ठीक है, तो यानी या फिर हम कह सकते हैं विश्वास होना चाहिए, साथ में प्रामाणिकता का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सटीक दी जा रही हो, ऐसी जगह आप विश्वास कर रहे हो। ठीक है, तो यानी विश्वास और प्रामाणिकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं जो हमारा ज्ञान है वो अस्तो मां सद्गमय या तमसो मां ज्योतिर्गमय की ज्योति पर आधारित है। अब अस्तो मां सद्गमय का क्या मतलब है? अस्तो मां सद्गमय का मतलब है, इसमें यह कहता है कि जो अस्तो का मतलब है असत्य से और सद्गमय का मतलब होता है कि सत्य की ओर। तो यहाँ ये जो हमारा श्लोक है वो कह रहा है कि हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। फिर कह रहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे प्रभु हमें जो अंधकार है उससे निकालकर ज्योति की ओर ले चलो, यानी प्रकाश की ओर ले चलो। तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रभु असत्य से सत्य की खोज के लिए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ज्ञान प्रदान करो, ये ऐसा हमारा श्लोक कह रहा है। अब देखिए हमारे कई सारे जो फिलोसोफर हैं यानी दार्शनिक हैं, जो दार्शनिक हैं, जैसे उसमें आ जाते हैं अरस्तु आते हैं, उन्हीं के जो शिष्य हैं वो प्लेटो आते हैं, प्लेटो के शिष्य सुकरात आते, उसको कहते हैं अरस्तु आते हैं, और अरस्तु के बाद भी कई सारे ऐसे फिलोसोफर हैं जो जिन्होंने खुद खोज की और उसको अपने जीवन में अपनाया। ऐसे ही जो हमारे सुकरात हैं यानी सोक्रेटिस हैं, वो मतलब जो सुकरात है उनका जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि उनका जीवन कैसा था या उन्होंने क्या क्या दिया। लेकिन प्लेटो के द्वारा, मतलब इनके जो शिष्य थे प्लेटो, उनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, कई सारी चीजें बताई गई, तब जाके हम लोग सुकरात के बारे में यानी सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, तो यूनान में ही रहते थे और इनके जो माता पिता थे वो भी लगभग ऐसे ही थे। देखिए इनका जो ना प्रचलन मतलब जो प्रचार था वो बहुत ज्यादा था और ये लोगों से प्रश्न बहुत किया करते थे, मतलब तर्क वितर्क करना। जो तर्क वितर्क विधि है, जो प्रश्नोत्तरी विधि है वो सुकरात ने ही दी है। इनका मानना था कि प्रश्न करना, तर्क करना क्या जो है व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है। अगर आप लगातार प्रश्न कर रहे हैं या कक्षा में अगर कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है या क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा है, तो वो बेकार है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है। इनका कहना ऐसा था, जब तक कोई पूछेगा नहीं। आप जैसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा डरते हैं, उनके अंदर ये फियर फोबिया होता है कि हम क्या करें, अगर हमने पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट ये कहते थे कि कम से कम पता तो चल जाएंगी चीजें। भाई अगर हम किसी से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो वो बेइज्जती करेगा तो बताएगा भी तो यानी क्या है, ये कहते थे प्रश्नोत्तर करना जरूरी है, इसीलिए इन्होंने प्रश्नोत्तरी विधि भी दी थी। और भी इन्होंने कई सारी विधियां दी हैं, सूचना ज्ञान से हमेशा भिन्न है। और देखिए ज्ञान चलता है इंद्रियों से, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, जो ज्ञान है वो इंद्रियों से शुरू होगा। हम देखें, सुने और साथ में बोले, ठीक है, टेस्ट करें या फिर हम कह सकते हैं फील करें। तो क्या है, ये सारी चीजें हमारी इंद्रियों में आ जाती हैं और इंद्रियों से चल के अंतर्दृष्टि तक पहुंचती है। देखिए एक कह सकते हैं एक लेवल होता है, वहीं तक जो है तर्क वितर्क काम आता है, उसके आगे हमें हमारी अंतर्दृष्टि ही लेके जाती है। और अंतर्दृष्टि का मतलब ये होता है जो हमारे मन की आवाज होती है।
ठीक है ना। हम बैठे होते हैं, हमारा मन कह रहा होता है नहीं यार ये सही है, ये सही है, ये सब ये गलत है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कई सारी चीजें कही थी, जिससे कि जो अर्जुन थे उनको भी ज्ञान हुआ कि इससे परे क्या चीजें हैं, या मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ऐसे ही हम कह सकते हैं जो आर्किमिडीज थे उनको ज्ञान पानी के टब में मिला, जिन्होंने जो कहते थे कि जो है बड़े बड़े जहाज जो हैं वो कैसे समुद्र पे चल जाते हैं, बल्कि छोटी सी सुई डूब जाती है वही। अब बात करें जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध तपस्या करके आए, उन्होंने तपस्या के बाद जो उन्हें खीर दी गई उसको खाने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान किसी को कहां कैसे कब प्राप्त होगा कोई नहीं जानता। अब वेदों में जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें 3 तरह के ज्ञानार्थियों की बात की गई है, यानी ज्ञान प्राप्त करने वालों की बात कही गई है। उसमें सबसे पहले आते हैं तो उसमें कहा गया है कि एक मतलब बच्चा है या व्यक्ति है, वो नदी के पास जाता है और नदी में से थोड़ा पानी उठाता है और मुंह पे ऐसे छिड़कता है और चला जाता है। वो कहता है कि मेरा नहाना हो गया। वैसे दूसरा व्यक्ति या बच्चा या व्यक्ति आता है, बालक आता है, तो वो थोड़ा हाथ मुंह धुलता है अच्छे से और कहता है मेरा नहाना हो गया। उसी तरीके से तीसरा व्यक्ति आता है। जब तीसरा व्यक्ति आता है तो वो अच्छे से गहराई में उतर के डुबकियां लगा के नहाता है। तो वेदों के अनुसार जो ज्ञान है वो तीसरे वाले व्यक्ति के पास ज्यादा आता है। यानी जब आप बिल्कुल गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल अंदर जाके गहन अध्ययन करेंगे, तब जाके आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं जिन खोजा तिन पा ये गहरे पानी पैठ, यानी आपको जो मोती है, यानी आप जब गहराई में जाएंगे तब आपको मूल्यवान जो चीजें हैं वो प्राप्त होंगी। या हम कह सकते हैं सुखिनार्थिनो कुतो विद्या और विद्यार्थिनो कुतो सुखम, यानी सुखी व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ रखा है। यानी आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बिना संघर्ष के कोई भी ज्ञान, कोई भी व्यक्ति है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे वेद हैं, या हम कह सकते हैं 3 तरीके के ज्ञानार्थियों की बात और की गई है, जिसमें एक में रखा गया है अज्ञ को, दूसरे में रखा गया है विज्ञ को और तीसरे में रखा गया है प्रज्ञ को। तो ये जो प्रज्ञ हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, मतलब ये कुछ कम, ये उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माने जाते हैं, ज्ञानार्थी जो हमारे हैं, वो 3 कैटेगरी में रखे गए हैं, वर्गीकृत किया गया है इन्हें, जिसमें से हमारे आते हैं प्रज्ञ। प्रज्ञ क्या मतलब है? जो सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी जो डुबकी लगा लगा के गहराइयों में जाके प्राप्त करते हैं किसी ज्ञान को। तो ये हमारा था ज्ञान का कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि ज्ञान की कुछ परिभाषाएं क्या हैं। देख लेते हैं कि ज्ञान की कुछ परिभाषाएं क्या हैं। देखिए सबसे पहले जो सुकरात है उनको ही जान लेते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि दर्शन में सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो सोक्रेटिस का ही आता है, यानी सुकरात का ही आता है, जो कि यूनान के एक दार्शनिक थे, ठीक है, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे। देखिए ये इनकी, अगर आप चाहेंगे आप कॉमेंट में बताइएगा, मैं अलग से एक बार इनकी स्टोरी, क्योंकि हमारी जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसमें हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन सभी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हो सका तो मैं प्लेलिस्ट में सुकरात की पूरी जो जीवनी है वो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी, जिससे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सुकरात कहते हैं कि ज्ञान एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, ठीक है। ये देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई भी काम किया जा सकता है, यानी ज्ञान की तुलना एक व्यक्ति से की है। दूसरी अगर हम बात करें तो स्पेंसर आते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान विचारों की एकीकृत पूर्ण प्रणाली है। जब हमारे जो विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। इसी तरीके से कॉल्ड इस वे भी कहती हैं कि कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, मतलब जब हम एक्टिव रहते हैं तभी हमें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। लॉक कहते हैं कि ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति का क्या है? योग है। यानी जब भी लोग बुद्धि और योग्यता में विद्यमान क्या है? ज्ञात और उपस्थिति, जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम समझते हैं, सीखते हैं क्रिया द्वारा, वो हमारी बुद्धि में उपस्थित हो जाता है, और हमारी योग्यता में, मतलब हमारी जो भी हमने सीखा है, हमारी जितनी भी योग्यता है उसके अनुसार हमारी बुद्धि में चीजें क्या हो जाती हैं? समाहित हो जाती हैं। तो वही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। फिर कह रहे हैं वाइट हेड कहते हैं कि मात्र एक अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति ईश्वर की इस धरती पर एक अत्यंत बेकार उबारने वाला व्यक्ति है। कुल मिला के देखिए, ये जो हमारे जो प्रोफेसर वाइट हेड हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को केवल किसी के विषय में जानकारी है
तो वो केवल किसी को पका सकता है। पकाने का मतलब ये है कि अपना ज्ञान झाड़ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को उस चीज का ज्ञान है तो वो कभी भी किसी चीज को उबाएगा नहीं, यानी किसी प्राणी को और किसी प्राणी को उबाने का काम नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल अगर ज्ञान नहीं, केवल अगर सूचना है तो वो व्यक्ति किसी को उबा सकता है, लेकिन ज्ञान होगा तो वो वास्तविक ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो वो निर्माण में या फिर किसी भी चीज में सहायता प्रदान कर सकता है। यहाँ जो प्रकृति में हमें आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए कह रहे हैं नोनाटी और टेकेउची कह रहे हैं कि ज्ञान वो सत्य विश्वास है जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जब हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी तो हमें सत्य की प्राप्ति जल्दी होगी, हमारे विश्वास में और हमारे विश्वास को और बढ़ावा मिलेगा कि हाँ हम इस चीज पर भरोसा कर लें, और जिससे किसी प्रभावी क्रिया के लिए क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशंस, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपकी जो कॉपी है वो प्रेजेंटेबल लगती है अगर आप लोग डेफिनेशंस को देते हैं। प्लीज जो हमारी डेफिनेशन है वो जरूर लिख के आइएगा, और अगर आपको नहीं भी याद होती है, मैंने हमेशा से ही कहा है 3 या 2 डेफिनेशंस पक्की से याद करके जाइए। बाकी आप साइकोलॉजिस्ट के नेम याद कर लीजिए, यानी फिलोसोफर जो भी हैं उनके नेम याद कर लीजिए और फिर अपने पास से बना के लिख दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आपकी कॉपी में अलग से दिखती है। तो और जब आप लाइन वाइज हेडिंग चीजों को देते हैं तो चेक करने वालों को भी लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, कुछ मेहनत की है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ज्ञान की ज्ञान की प्रकृति क्या है। तो ज्ञान की प्रकृति में हम बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। अगर आपको ज्ञान अच्छे से समझ आ गया है तो आप क्या करेंगे, इनकी हेडिंग्स बना लेंगे। ठीक है, प्रकृति में आप इनकी हेडिंग बना लेंगे और क्या करेंगे, उसके अंदर अपने आप से डिटेल करेंगे या फिर एक्सप्लेनेशन खुद से देंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि जीवन के बारे में गहन जानकारी तथा अनिश्चितताओं की स्वीकृति। तो आप कहेंगे मैम समझ में तो आया नहीं। तो देखिए जीवन के बारे में गहन जानकारी, जब हमें ज्ञान होता है किसी चीज के बारे में तो हम उसके बारे में और अधिक जानने की तो जिज्ञासा रखेंगे ही, और हम उसके बारे में और जानते चले जाएंगे, यानी उसके बारे में और जानेंगे, यानी गहन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साथ में जो अनिश्चित है, यानी जो हमारे जीवन का सत्य है, या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो मृत्यु है, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी निश्चित नहीं है। ये बात आपको, जब आपको ज्ञान होता है तो ये बात आपको समझ आने लगती है कि इस जीवन में हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी निश्चित नहीं है। आपने सोचा 10 बजे निकलूंगा और डायरेक्ट 11 बजे पहुंच जाऊंगा कॉलेज, लेकिन बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो ई रिक्शा नहीं ठीक से चला, या फिर वॉट एवर इट इज, जो भी हो रहा है, साइकिल से जा रहे हैं तो साइकिल से आप गिर गए, चोट लग गई, तो क्या ये आपके हाथ में है? नहीं, यानी सब ईश्वर द्वारा लिखित है। यानी अनिश्चितताओं को आप स्वीकार कर पाएंगे, जो आपके हाथ में नहीं है आप उनको भी स्वीकार सकेंगे। ये क्या है? ज्ञान है। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो आपको इस चीज का अभाव होने लगता है कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थायी नहीं है, ना हम है ना ये है, सब कुछ शाश्वत, मतलब कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है सब कुछ। तो आप क्या करेंगे, उन चीजों को अपना लेंगे, उस पर दुखी नहीं होंगे। क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं होता है, हम अज्ञानी होते हैं, तभी हम हर चीज के लिए रोते हैं बैठ के कि मुझे ये नहीं मिल पाया, या मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी तो शाश्वत नहीं है। तो यानी जब आपको ज्ञान होगा तो आप उस चीज को स्वीकार लेंगे और आप लगातार बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी। दूसरा डालेंगे कि आप मतलब व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए या उसको सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाए, कुल मिलाकर अगर वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसमें आत्मश्रेष्ठता, आत्मनियंत्रण अपने आप ही आ जाता है। एक छोटा बच्चा पहले कितना शरारती होता है, धीरे धीरे उम्र के साथ जब वो चीजों को जानता चला जाता है, तो जैसे हम देखते हैं कॉलेज के, मैं देखती थी अपने कॉलेज में, मैं इतना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कहती थी कि मैम ये हो गया, तो मैम बड़ी ही शांति से कहती थी तो क्या हो गया बेटा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इनके अंदर ये इतनी पोलाइटनेस कैसे आई। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत है, यानी उनकी जो आत्मा है उसमें श्रेष्ठता इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का भंडार है और मेरे अंदर जानने की जिज्ञासा बहुत है। यानी जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे हमारा जो व्यक्तित्व है वो संपूर्णता की ओर बढ़ता जाता है, हमारे अंदर आत्मश्रेष्ठता आती जाती है। फिर अगर हम बात करें तो दूसरों के प्रति अपने संवेगों, संज्ञान एवं सहानुभूतियों में क्या कर पाएंगे, संतुलन बिठा पाएंगे। मतलब बार बार पे चिल्लाना या फिर झगड़ा करने लगना, तो यानी या फिर अपने संज्ञान कह सकते हैं हम, अपना जो माइंड, मेंटली, फिजिकली या फिर जो भी इमोशनली
सब तरीके से लोगों से अटैचमेंट फील कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल पाएगा कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सभी को एक दिन जाना है, ठीक है ना। तो क्या है, हम हर चीज में तालमेल बिठा पाएंगे जब हम ज्ञानी होंगे, यानी हमें ज्ञान होगा तो हम अपना ज्ञान किसी पे थोपेंगे नहीं, सबके प्रति क्या रखेंगे, सहानुभूति की भावना रखेंगे, संज्ञान की, और हम संवेगों में अपने जो इमोशंस हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे और खुद की भावनाओं को दूसरों को समझा पाएंगे, ठीक है। मतलब एक तालमेल बैठा के चल पाएंगे समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं ज्ञान समाज का प्रधान आशय, यानी जब ज्ञान होगा तभी तो एक उचित समाज बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, जब हम पहले का देखते हैं, प्राचीन काल में देखते हैं, तब क्या था, लोगों को ज्ञान नहीं था, तो क्या तब अच्छा समाज था? नहीं, यानी जब जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होता चला गया, वैसे वैसे ही हमारे समाज का, एक अच्छे समाज का कह सकते हैं, निर्माण होता चला गया। ऐसा नहीं था कि पहले समाज नहीं था, लेकिन पहले भी समाज था, लाइक हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले एक अच्छा समाज जिसको बोलते हैं, एक व्यवस्थित समाज जिसको बोलते हैं, वो कैसा होना चाहिए, सब ज्ञानी होंगे तभी तो शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, और ज्ञान शिक्षा के द्वारा जल्दी पहुंचाया जा सकता है लोगों तक, इसीलिए ज्ञान को समाज का प्रधान आशय कहा गया, यानी आधार माना गया है। अब देखिए कह रहे हैं ज्ञान एक प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में, जब आपको ज्ञान होगा तो आपको किस बात पे चलना है, कैसे कैसे कहां कहां, मतलब क्या काम करना है, कैसी चीजें, कैसी परिस्थितियों का सामना करना है, सब कुछ आपको ज्ञान बता देता है। आपको उस चीज की नॉलेज है तो आपको सब कुछ पता हो जाएगा कि मेरा आगे क्या होगा, मेरा पीछे क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया उसके बाद भी मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। तो आप धैर्य पूर्वक क्या करेंगे, आगे अपने में बढ़ते रहेंगे। तो ये काम क्या कर रहा है, आपको एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है कि आपको हार के नहीं बैठना, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। और जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। सत्य का मतलब है हमारे जीवन में जो भी सच्चाई है, यानी सत्य का मतलब क्या है, इंसान जरा जरा सी बातों पे झूठ बोल देता है, लेकिन जीवन का जो अंतिम सत्य है वो सबसे बड़ा सत्य है। कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मृत्यु आएगी, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो वो वाला जो सत्य है हम उसको अपना सके, और हर चीज के प्रति, मतलब कभी भी किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि सोच रखा है कि हम अच्छे हैं, ये वो अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सबको साथ में लेके चलने वाला, मतलब सब, ये जो संपूर्ण सृष्टि है उसको आप खुद का मान सकें। देखो जब कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, सचमुच का ज्ञान जिसकी किसी को व्यक्ति को होगा, तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि ये मेरा ये तेरा, ठीक है ना। कहते ना, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम चा वसुधैव कुटुंबकम। मतलब बात ये ना कि संपूर्ण सृष्टि ही हमारा परिवार है, मतलब क्या तेरा क्या मेरा, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन लाता है, तो ज्ञान लाता है हमारे भीतर। फिर अगर हम बात करें तो विचार ज्ञान के लिए श्रेष्ठ सामग्री है। जब हमारे पास कई सारे विचार मिलते हैं तब हमें ज्ञान की अच्छे से प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए जो शिक्षा है वो हमारे अंदर विचारों को उत्पन्न करने का काम करती है, और ज्ञान का और शिक्षा का और विचार का आपस में गहन संबंध होता है। अब देखिए कह रहे हैं नए अनुभवों के लिए समर्पित प्रयास, यानी जब हमें ज्ञान होता है तो हमें और नए जो प्रयास हैं हम करते हैं उनके प्रति समर्पित होते हैं, क्योंकि हम नई नई चीजों को, हमें थोड़ा सा पता चल जाता है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक ना बहुत जिज्ञासु प्राणी है, उसको थोड़ा सा पता चल जाता है, वो बहुत ज्यादा जानना चाहता है। तो क्या है, नए प्रयासों और नए अनुभवों के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, खुद को समर्पित करता है, कौन, ज्ञान। अब बात करें तो शब्दों के अर्थ, शर्तें विचार ज्ञान की शिला हैं, यानी किसी भी शब्द का कोई अर्थ हो, कोई शर्तें हो, कोई विचार हो, सभी क्या है, ज्ञान की आधारशिला कहे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और भी बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे, चाहे हम इंक्लूसिव एजुकेशन वाली सीरीज देख रहे हो, चाहे हम ज्ञान की नॉलेज की सीरीज देख रहे हो, दोनों ही कॉन्सेप्ट अपने आप में थोड़े से बड़े हैं। तो हम धीरे धीरे करके चलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।